डॉक्टर मुसद्दिक, अब आप कोरोना वाले इशू के ऊपर अपनी आर्गूमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने कैप्टन उस्मान का तज्जिया और सूरत हाल का सुन लिया तज्जिया उन्होंने क्या दिया। जी, कैप्टन उस्मान साहब बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अभी जो आपने डिस्कशन की है, ये सिवाय पाकिस्तान के दुनिया में किसी जगह पे नहीं हो रही। यानी पहले जब रोका जा सकता था इस वबा को तो वज़ीर आज़म ने कहा फ्लू है, कुछ नहीं है। जब हम जैसे लोगों, आप जैसे लोगों ने कहा कि शट डाउन करें, लॉकडाउन करें, तो उन्होंने कहा कि ज़िंदगी जो है वो रोज़गार की बांधी है और लाइवलीहुड यानी रोज़गार हम बचाएंगे, ज़िंदगी अगर ख़त्म भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। और अब वो क्या कह रहे हैं कि लॉकडाउन करो और मास्क पहनो, जब इस वबा की दवा बन चुकी है। अब मैं आपको कुछ स्टेटिस्टिक्स देता हूं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया में हो क्या रहा है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर, इंग्लिस्तान के अंदर 45% सारी पॉपुलेशन जो है उसको इंजेक्शन लग चुका है। उनकी भी आबादी जो है वो 7-8 करोड़ है, मगर 7 करोड़ में से आधे लोगों को इंजेक्शन लग चुका है। अमेरिका जिसकी आबादी 34 करोड़ है, वहाँ पे 40%, 38% लोगों को टीके लग चुके हैं, यानी अब वो नहीं मरेंगे, वो बच जाएंगे। ये तो अमीर मुल्क हैं, तो इनका तज्जिया तो हमें करना ही नहीं चाहिए। ज़रा बांग्लादेश को देख लेते हैं जो पाकिस्तान की तरह का मुल्क है। बांग्लादेश ने 3% अपनी आबादी को टीके लगा दिए हैं। 3%, हर 100 में से 3 लोगों को टीके लग चुके हैं इसके वैक्सीन के। हिंदुस्तान जिसकी आबादी 130 करोड़ है, वो 3.5%, यानी वो तकरीबन 4 करोड़ लोगों को टीके लगा चुके हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की टोटल आबादी जो है वो 3.5 करोड़ है। इस वक्त सिंध की टोटल आबादी जो है वो तकरीबन 4 करोड़ 70 लाख 80 लाख 90 लाख है। वो 4 करोड़ लोगों को टीके लगा चुके हैं। बांग्लादेश लगा चुका है, वो लगा चुके हैं। नेपाल के अंदर 5.5% लोग जो हैं उनको टीके लग चुके हैं। अब ज़रा इमेजिन करें पाकिस्तान में कितने हैं। सिफर, एक नहीं, 0.16%, यानी 100 में से एक बंदे को भी नहीं लगी, यानी 100 में से आधे बंदे को भी नहीं लगी, यानी 100 में से 1/4 बंदे को भी नहीं लगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हुकूमत ने मौत मुकर्रर की है, मेरे 1 सेकंड दीजिएगा, मैं माफी चाहता हूँ, सिर्फ 1 सेकंड ठहरिएगा, मुझे बात मुकम्मल करने देंगे। मेरे लिए एक जज्बाती इशू है, सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं अपनी बात मुकम्मल करना चाहूंगा। देखिए, बात यह है कि जब पूरी दुनिया में, जब नेपाल को और श्रीलंका को और बांग्लादेश को ये वैक्सीन मिल गई है, तो पाकिस्तान क्या भंग पी के सो रहा था जब वैक्सीन खरीदने का वक्त था? तो हम कर नहीं पाएंगे। चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। कमाल है, सियासी लोगों की माएं मर रही हैं, आपके लिए ये सियासत, लोगों के बच्चे मर रहे हैं, आपके लिए ये सियासत है। ये किस किस्म की सियासत है भाई कि आपके ऊपर कोई तनकीद ना की जाए? लोग अपनी माएं मरने दें, अपने बाप मरने दें, अपने बूढ़े दादा दादी को मरने दें, और हम तनकीद करें तो वो सियासत है? सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, हम बता रहे हैं आपके रवैयों का आवाम के सामने आया कर रहे हैं। टीके क्यों नहीं लिए? आप ये बताएं, जब सारी दुनिया ने टीके खरीदे तो आपने टीके क्यों नहीं खरीदे? के अंदर बड़े बड़े जलसे कर कोरोना की वबा को भरपूर तरीके से फैलाया। ये अजीब बात है, आपने वैक्सीन क्यों नहीं खरीदी मैडम? नुकसान पहुंचाया। हम बता रहे हैं, आप मुझे ये बताइए, ही था तो आपके जलसे, आपने नहीं खरीदी ना वैक्सीन, आपके पास कोई जवाब नहीं है। यानी सारी दुनिया ने दवा खरीद ली, आपने मौत मुकर्रर की लोगों पे, आपके पास कोई जवाब नहीं है इसका। आपकी सियासी सेटिस्फैक्शन। तो ये जो दवा क्यों नहीं खरीदी? बेरोजगारी का दवा से क्या ताल्लुक है? सुन लीजिए ये असद उमर साहब जो आपके इतने बड़े लीडर हैं, उन्होंने वक्त से दवा क्यों नहीं खरीदी? मौका दीजिए। ये रवैया ठीक नहीं है मुसद्दिक मलिक साहब, ये रवैया वैक्सीन का रोल आउट भी बेहतरीन तरीके से हुआ, जो हमारी हैसियत थी जिस मुताबिक अफोर्ड कर सकते थे पाकिस्तान की मरने दीजिए हमें, और नारे मारते रहिए सियासत के। हमारे बुजुर्गों को मरने दें और सियासत के नारे मारते रहिए।